हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रज़ा क्लासेस बरेली यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में 4183 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले तो यह है कि जो इसका ऑनलाइन आवेदन है वो आज से ही शुरू हो रहा है, यानी 9 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसका शुल्क है यानी फ़ीस है इसकी 6 जुलाई तक आप जमा कर सकते हैं। इसमें टीजीटी के 3539 पद हैं और पीजीटी के 624 पद हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी और प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार यानी कल को विज्ञापन जारी कर दिया। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जून से शुरू होने जा रही है, यानी आज से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई और पूरी तरह से भरे गए फॉर्म 9 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है, यानी 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और आप उसका शुल्क 5 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। चयन बोर्ड प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियों के लिए चयन बोर्ड ने पिछले साल 3 से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। जिला विद्यालय निरीक्षकों ने टीजीटी के 4500 और पीजीटी के 850 रिक्त पदों की सूचना चयन बोर्ड को प्रेषित की थी। इसके बाद रिक्त पदों का सत्यापन कराया गया था ताकि चयन के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए भटकना न पड़े। चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती 6 माह में पूरी की थी। हालांकि परिणाम जारी होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए भटकना पड़ा। बाद में चयन बोर्ड को नए पदों का अधियाचन मिला, तब 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित किया गया। समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बोर्ड ने नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया और इसी वजह से पदों की संख्या भी कम हो गई है। और जो टीजीटी पीजी में है इसमें सबसे ज़्यादा पद हिंदी में है और इंग्लिश में है। और एक चीज़ और बताऊं कि बहुत सारे लोग यूजी या पीजी पॉलिटिकल साइंस से करे होते हैं और वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस से तो भर्ती नहीं आई। भैया, जो सिविक्स है वो पॉलिटिकल साइंस उसी के अंदर आता है, तो सिविक्स की जो भर्ती होती है वही पॉलिटिकल साइंस की होती है। इससे आपको ये नहीं सोचना है कि पॉलिटिकल साइंस की अलग से भर्ती नहीं आती है। तो इसके जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, इसमें सबसे पहले मैं हिंदी की बात करूँ, इसमें है बीए हिंदी एवं संस्कृत साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीडीए या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। इसमें कह रहा है कि आप या तो बीए हिंदी और संस्कृत के साथ किए गए हों और इसके साथ साथ बीएड किए हों, और दूसरे में लिखा है या अगर आपके पास ये नहीं है तो बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों विषय रहे हैं 3 साल, ठीक है, और उसके साथ आप बीएड करे हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ गणित में देखते हैं। गणित में है अगर आपने ग्रेजुएशन यानी बीए या बीएससी गणित से की है और आपने बीएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से गृह विज्ञान है, आपने अगर यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स गृह विज्ञान या गृहशास्त्र से किया है या घरेलू विज्ञान या गृह कला होम आर्ट्स में किया है और बीएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए इसके बाद उर्दू से देख लेते हैं। अगर आपने उर्दू बीए से किया है और एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को अंग्रेज़ी में रहती है। इसमें लिखा है बीए अंग्रेज़ी साहित्य, मतलब इंग्लिश लिटरेचर सहित शिक्षित, यानी बीएड होना चाहिए। या तो आपका फाइनल ईयर में इंग्लिश लिटरेचर हो और आप बीएड किए हों, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ। यानी ये कह रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि लगभग लोगों पे 2 साल तक रहती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लेकिन फाइनल ईयर में वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो छूट जाती है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि हमारी पास से इंग्लिश लैंग्वेज फाइनल ईयर में हट गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 2 साल भी इंग्लिश पढ़ी है और आपने बीएड में जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है इंग्लिश था आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप टीजीटी दे सकते हैं। ऐसे बीए संस्कृत साहित्य तथा एलटी या वीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा हो। भी संस्कृत की है, ये वाणिज्य कॉमर्स की है, ये कृषि की है और
ये आर्ट्स की है, कला की। ये फिजिकल साइंस के लिए है एलिजिबिलिटी। ये विज्ञान के लिए, विज्ञान में कहा है कि भौतिक विज्ञान तो रसायन विज्ञान के साथ आपने बीएससी की हो, ठीक, तब आप भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ आपने अगर बीएससी की है तो आप इसके साथ आप बीएड किए हुए हैं तो आप विज्ञान से टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे जीव विज्ञान में इसमें क्या करा है, अगर आपने बीएससी मतलब ग्रेजुएशन जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षित की है, ठीक है, और आपने बीएड इसके साथ किया है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। सामाजिक विज्ञान में ये कंडीशंस है कि आपने बीए इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 विषय का कॉम्बिनेशन लास्ट ईयर तक रहा हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे आपने इतिहास और भूगोल के साथ फाइनल ईयर किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। आपने इतिहास और राजनीति शास्त्र से बीए किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। आपने इतिहास और अर्थशास्त्र बीए किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। आपने अर्थशास्त्र और भूगोल से बीए किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। आपने भूगोल और राजनीति शास्त्र से बीए किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको बीएड या इसके समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। मतलब जो सामाजिक विज्ञान के लिए इसके 2 विषयों का कॉम्बिनेशन कंपलसरी है, ठीक। बाकी ये सब दे रखा है इसमें, आप नोटिस पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। और फॉर्म भरते समय स्पेशल ध्यान रखें कोई गलती नहीं करनी है, ठीक। जो जो जैसी जैसी मांगी जाए सूचना है वैसी वैसी भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। फॉर्म भरते टाइम बड़े ध्यान से भरना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।